नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अब सब कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात करने वाले हैं नीट यूजी रिजल्ट के बारे में कि आखिरकार आपका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि लाखों स्टूडेंट परेशान है, क्योंकि आंसर की आने के बाद सभी स्टूडेंट के जो नंबर्स है वो घट चुके हैं। किसी का 40 नंबर, किसी का 50, किसी का 60 नंबर, ऐसे नंबर जो है घट चुके हैं। अगर आपका 480 नंबर है तो ऐसे स्टूडेंट का जो नंबर घट के वो 320 आ चुका है, जिससे लाखों स्टूडेंट जो है परेशान है। तो ऑल स्टूडेंट का एक व्यापक सर्वेक्षण के बाद हम आपको ये डेटा साझा करने वाले हैं कि कितने नंबर वालों का आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी और आपका सिलेक्शन होगा। 80% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 285 नंबर भी नहीं ला पाए हैं। कटऑफ का पूरा रूप बदल गया है। एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल की क्या कटऑफ रहने वाली है, ये सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसमें, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि नीट यूजीसी का जो एक्सपेक्टेड कटऑफ है वो क्या हो सकता है, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। आंसर की आने के बाद अब क्या होगा, कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा कि इसका जो एग्जाम डेट था, एग्जाम इसका कब हुआ था, 4 मई को इसका जो एग्जाम हुआ था। और इसमें जो टोटल सीटें हैं वो 58,000 से लेकर 60,000 के बीच में आपकी जो सीटें हैं, तो सीट जो है लगभग ज़्यादा ही है कैंडिडेट के लिए। और इसकी जो आंसर की है जारी कर दी गई है। 3 जून को इसकी जो आंसर की है आ चुकी है। और इसका जो क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए आपकी लास्ट डेट थी वो 5 जून की थी। आप जैसा कि जानते हैं कि इसकी जो 5 जून लास्ट डेट थी क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए। तो जो भी आपको क्वेश्चन को आपत्ति करना है, और पर क्वेश्चन आपके 200 रुपये लगने वाले थे। तो इसमें 7 से 8 नंबर आपके जो क्वेश्चन है उसमें चैलेंज करने पर आपको बोनस अंक भी दिया जाएगा। तो ये सारी आपको जानकारी आपको बताने वाले हैं। कॉमन मार्क्स ऑल स्टूडेंट के 4 से 5 नंबर आपके क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट कैंडिडेट की अगर हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट स्टूडेंट इसमें कितने थे टोटल, तो 25 लाख। और रिजल्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो रिजल्ट है 14 जून को आने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि जितने स्टूडेंट हमारे रिजल्ट की इंतजार कर रहे हैं तो इनका जो रिजल्ट होगा वो 14 जून को आने वाला है। एग्जाम लेवल की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो एग्जाम लेवल है बहुत ही हार्ड था। इस बार का जो नीट का जो पेपर हुआ था बहुत ही कठिन आया था। और इसका जो लेवल होने वाला है हाई लेवल का था क्वेश्चन। और अगर हम बात कर लेते हैं कि क्वालिफाई नंबर आपके कितने नंबर से होने वाला है, अगर आप कितने नंबर है कि आप क्वालिफाई हो सकते हैं, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की अगर बात कर लेते हैं तो आपको 100 नंबर से 135 नंबर के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप क्वालिफाई कहलाएंगे। क्वालिफाई नंबर आपका है 100 से लेकर 150 के बीच में ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी के लिए। और एसटी, एससी की बात करते हैं तो 94 नंबर से 109 नंबर के बीच में आपका क्वालिफाई नंबर होने वाला है। जिसमें से सब्जेक्ट वाइज हम देख लेते हैं कि बायोलॉजी थी, ये हार्ड्स थी, और फिजिक्स आपकी जो है ये भी हार्ड थी। और केमिस्ट्री की अगर बात कर लेते हैं तो ये हार्ड और मॉडरेट दोनों थी। तो यहाँ पे हम आप बात कर ले कि बायोलॉजी आपका जो पूछा गया था वो हार्ड था, फिजिक्स भी आपका हार्ड था, लेकिन केमिस्ट्री जो थी थोड़ी सी हार्ड और थोड़ा सा मॉडरेट किसी शिफ्ट में। अब हम बात कर लेते हैं कि पिछले साल की जो रैंक है और उसकी कटऑफ क्या होती। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि पिछले साल कितनी रैंक गई थी और इसकी कटऑफ क्या थी, तो इसके सारा डेटा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें 2021 के नीट के रिजल्ट के बारे में। 2023 और 2022 इसमें तीनों साल के डेटा को हम देखने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2021 में, जिसमें हम रैंक को भी देखने वाले हैं और इसकी साथ साथ में कटऑफ भी देखेंगे। तो सबसे पहले जनरल की अगर बात कर लेते हैं तो जनरल में आपकी जो रैंक गई थी वो 22,809। इसकी जो कटऑफ थी वो 598 नंबर जनरल की गई थी 2021 में। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 22,702 रैंक थी और इसका जो कटऑफ गया था वो 597 नंबर गया था। ओबीसी की बात करते हैं तो 22,600 इसकी रैंक गई थी और इसका जो टोटल कटऑफ था वो 594 था। एसटी, एससी की बात कर लेते हैं तो 12,468 और 15,346 ये आपकी कटऑफ जो है 459 और 421 पर जाके रुकी थी। नीट 2023 की अगर बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए आपकी जो रैंक गई थी वो 23,695 गई थी और इसका जो कटऑफ बना था वो 615 नंबर का बना था। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी की आपकी जो रैंक गई थी वो 23,694 और इसका जो कटऑफ है वो 610 नंबर का था। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 25,016 और इसकी जो कटऑफ थी वो 609। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं एसटी, एससी के लिए तो 12,918 रैंक गई थी और इसका जो कटऑफ गया था वो 495। 16,908
ये आपकी रैंक गई थी एसटी के लिए 2023 नीट के रिजल्ट में, और 445 इसका कटाव रहा था। अब वहीं अगर हम बात कर लेते हैं नीट 2022 के रिजल्ट के बारे में कि आखिरकार 2022 में कैसा रहा था कटाव और इसकी रैंक कितनी गई थी, तो 25,222 आपकी रैंक गई थी पिछले साल 2022 में, और इसका जो कटाव था वो 654 नंबर का गया था। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी की आपकी 25,198 और इसका जो कटाव था वो 651 नंबर का था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके 2021 में कम था, फिर 22 में कम हुआ, इसके बाद फिर 23 में थोड़ा सा बढ़ा। तो इस बार भी कटाव जो होगी आपकी ज़्यादा हाई जाने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो क्वेश्चन था काफ़ी हार्ड था, तो इस बार जो कटाव होगी वो लगभग कम जाने वाली है। जैसा कि आपको 605 दिख रहा है तो 600 कटाव नहीं जाएगी, लगभग है कि 500 405 के बीच में कटाव आपकी जाने वाली है। एसटी एससी की बात कर लेते हैं तो 28,537 आपकी रैंक जाने वाली है और इसकी जो कटाव होगी 649 होगी। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं एसटी के लिए 27,548 और 646 इसका जो कटाव होगा ये गया था। तो ये सारी जानकारी हम आपको पिछले साल के रैंक और उसके कटाव के बारे में बता दिए। आपको कोई भी डाउट है वीडियो में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बात करते हैं कि बड़ी कोचिंग संस्थानों ने अपने कटाव क्या दिए हैं और एक्सपेक्टेड कटाव क्या हो सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि 100% कोई भी कटाव कोई भी नहीं बता सकता है बिना रिजल्ट आए हुए। तो ये 99% 90% ये कटाव है कि आपकी ये कटाव जा सकती है। जैसा हम यहाँ पे देख रहे होंगे कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पीडब्ल्यू लिखा हुआ है, मतलब पीडब्ल्यू जो कोचिंग संस्थान है उसने अपनी कटाव क्या बताई है, एलन ने ये अपनी कटाव क्या बताई है, अनअकैडमी वालों ने अपनी कटाव क्या बताई है, एक्सपेक्टेड आकाश कोचिंग संस्थान ने अपना कटाव क्या बताया है। तो सबसे पहले हम जर्नल की बात कर लेते हैं। तो जर्नल में आपके 400 पीडब्ल्यू की तरफ से 495 से 500 के बीच में कटाव बताया है। वहीं अगर हम ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 490 से 500 के बीच में कटाव रहेगा। अगर हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की तो 481 से लेकर 499 इसकी कटाव होने वाली है। एसटी एससी की बात कर लेते हैं तो 384 से 454 और 360 से 395 कटाव होगी ईडब्ल्यूएस के तरफ से। पीडब्ल्यू की तरफ से ये कटाव होने वाली है, उसने एक्सपेक्टेड कटाव जो है जारी कर दिया है। अगर हम एलन की बात करते हैं तो जर्नल के लिए 478 से लेकर 497 के बीच में उन्होंने जर्नल की कटाव रखी है। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 475 से लेकर 492 नंबर ओबीसी की कटाव रखी है। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 478 से लेकर 495 के बीच में उन्होंने कटाव अपना रखा हुआ है। एसटी एससी की बात कर लेते हैं तो एलन ने क्या रखा है एसटी एससी के लिए 381 से लेकर 395 और 343 से 375 के बीच में एसटी के लिए कटाव है। अगर हम बात कर लेते हैं अनअकैडमी की तो अनअकैडमी वालों ने जर्नल के लिए 500 नंबर और 500 नंबर से 520 के बीच में इसकी कटाव जो है जाने की लगभग आशंका की जा रही है। ओबीसी की बात करते हैं तो 500 से लेकर 515 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 500 से 500 के बीच में। अगर हम बात करते हैं एसटी एससी के तो 390 से 415 और 350 से 397 के बीच में इसकी कटाव जो है लगभग होने वाली है। वहीं अगर हम आकाश आईएएस की बात कर लेते हैं, आकाश कोचिंग संस्थान की, तो इन्होंने अपना कटाव जो है 510 से 530 के बीच में जनरल कैटेगरी की रखी है। ओबीसी की बात करते हैं तो 495 से 510 के बीच में जनरल के बाद ओबीसी की कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनकी कटाव होने वाली है। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस से जो अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो उनके लिए 484 से 501 के बीच में उन्होंने कटाव अपनी बताई हुई है। एसटी एससी की बात करते हैं तो 450 से लेकर 485 के बीच में और 390 से 410 के बीच में उन्होंने अपनी एसटी के लिए कटाव बताई हो। तो ये एक्सपेक्टेड कटाव है जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों ने अपनी कटाव जो है जारी की गई है। और क्या हो सकता है ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड कटाव में आपका 100% कटाव क्या होगा, सारी मेरिट लिस्ट क्या बनेगी। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि ऑल इंडिया रैंक जो है कितने नंबर की बढ़ने वाली है, रैंक 1 कितने नंबर का होगा, रैंक 1 से 10 तक के कितने बच्चों का होगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं एआईआर की रैंक, ऑल इंडिया रैंक 2025 के, तो लगभग क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड हम आपको बता रहे हैं। रैंक 1 जो बनने वाली है वो 695 के लगभग जो भी नंबर स्कोर होगा उसका रैंक 1 बनने वाला है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं रैंक 1 से लेकर 100 तक के बीच में, तो 654 नंबर से लेकर 695 के बीच में जो भी नंबर पाए होंगे कैंडिडेट उनका 1 से लेकर 100 तक के रैंक को बनने वाली है। अगर हम बात कर लेते हैं रैंक 100 से 1000 के बीच में, तो ये आपकी जो नंबर होगा वो 605 नंबर वालों का ये रैंक बनने वाली है। जो कैंडिडेट 593 के लगभग आसपास पाए हैं उनकी जो रैंक होगी वो 1000 से 2000 के बीच में होने वाली है। वहीं अगर हम देख लेते हैं 584 नंबर जिसका कटाव होगा जो भी स्कोर होगा तो उनकी जो रैंक होने वाली है 2000 से 3000 के बीच में होगी।
578 वालों के लिए 4000 से 3000 के बीच में रैंक बनने वाली है। 569 वालों के लिए 4000 से 5000 के बीच में उनकी रैंक होने वाली है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं 561 के बीच में, तो 6000 से 7000 के बीच में इनकी रैंकिंग होने वाली है। वहीं अगर हम देख लेते हैं 548 में, तो 7000 से 8000 के बीच में इनकी रैंकिंग होने वाली है। तो ये रैंकिंग हम आपको बता दिए एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है। सबसे ज़्यादा जो है 695 पर रैंक 1 बनने वाली है, ये लगभग है। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या होगा इस बार 2025 में। गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से कटऑफ जो है जारी किए गए हैं, क्या कटऑफ हो सकती है इस बार। तो जनरल की अगर हम बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए 480 से लेके 510 के बीच में आपकी कटऑफ जो है जाने वाली है। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 460 नंबर से 495 नंबर के बीच में आपकी जो है कटऑफ जाएगी। एसटी एससी की बात कर लेते हैं तो 300 आपकी 68 से लेके 420 के बीच में आपकी जो है कटऑफ एसटी के लिए जाने वाली है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं एसटी के लिए तो 350 नंबर से 395 नंबर के बीच में आपकी जो कटऑफ है एक्सपेक्टेड जा सकती है। हम ये कटऑफ जो आपको एक्सपेक्टेड बता रहे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है जारी किया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो आपकी जो कटऑफ है वो 454 से 495 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो ये कटऑफ हम आपको ईडब्ल्यूएस के लिए बात कर रहे हैं। जनरल के लिए सबसे ज़्यादा जाने वाली है 480 से 510 के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि स्टेट वाइज आपकी कटऑफ जो है कितने जाने वाली है। सबसे पहले ये सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टेट वाइज आपकी कितनी कटऑफ जाएगी, कैटेगरी वाइज हम सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो वीडियो को मिस किए अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सबसे पहले हम स्टेट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हम एमपी की बात करते हैं तो एमपी में जनरल कैटेगरी के लिए आपको 510 नंबर के बीच में आपका लगभग कटऑफ जो है वो जाने वाली है। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 400 आपकी 95 नंबर के लगभग कटऑफ इसकी जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 480 नंबर के बीच में लगभग होगी। एसटी एससी के लिए 365 और 200 एसटी के लिए 200 जो है आपका 35 नंबर की कटऑफ जो है वो जाने वाली है आपकी। यहाँ पे हम आपको बता दिए। ओबीसी यूपी की अगर बात करते हैं कि यूपी में आपकी जनरल कैटेगरी के लिए क्या कटऑफ होगी तो 522 नंबर की कटऑफ होने वाली है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए तो 490 नंबर की आपकी कटऑफ होने वाली है यूपी में। और ईडब्ल्यूएस के लिए यूपी में क्या होगा 478 नंबर होगा। और एसटी एससी के लिए 366 और 237 नंबर का कटऑफ जो है लगभग जा सकता है। इसमें जैसा कि हम आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर जो है घटेगा, 15 से 20 नंबर आपके घट सकते हैं। और बिहार की अगर बात कर लेते हैं तो बिहार में आपके जनरल कैटेगरी के लिए 518 नंबर के लगभग आपकी कटऑफ जाने वाली है। अगर हम बात करते हैं ओबीसी के लिए 478 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 492 नंबर और एसटी के लिए 358 और 218 नंबर एसटी के लिए। दिल्ली की बात करते हैं तो 331 नंबर कटऑफ जाएगी, सबसे ज़्यादा जो दिल्ली में जाएगी। अगर हम बात करते हैं ओबीसी के लिए तो 418 और ईडब्ल्यूएस के लिए 492 नंबर, एसटी के लिए 361 और एसटी के लिए 280 नंबर। पंजाब की बात करें तो पंजाब के लिए 493 नंबर आपकी जनरल कैटेगरी के लिए जाने वाली है कटऑफ। और ओबीसी के लिए 485 नंबर 465 नंबर की कटऑफ हो सकती है। ईडब्ल्यूएस के लिए 454 नंबर की कटऑफ हो सकती है। एसटी एससी के लिए 390 और 281 हो सकती है। हरियाणा की बात करते हैं तो 500 आपके 10 जनरल कैटेगरी के लिए हो सकता है आपका कटऑफ। और ओबीसी के लिए 400 आपका 483 नंबर की कटऑफ जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए 460 और एसटी एससी के लिए 390 और 292 होगी। असम के लिए 405 नंबर की कटऑफ होगी। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 401, 370, 365 और 262। उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो 482 नंबर, 488 नंबर, 468 और ईडब्ल्यूएस के लिए 405 और 361 और 258 आपकी एसटी एससी के लिए होने वाली है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के लिए आपका 508 और ओबीसी के लिए 400 आपका 79 और ईडब्ल्यूएस के लिए 430 और एसटी एससी के लिए 356 और 236 होने वाले हैं। गोवा की बात करते हैं तो 467, 461 ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 431, 368 आपकी एसटी के लिए और 219 आपकी एसटी के लिए। गुजरात की बात करते हैं तो 497, 462, 445, 369 और 210। ये कटऑफ हम आपको स्टेट वाइज बता दिए कि किस कैटेगरी की क्या कटऑफ आपकी हो सकती है, जा सकती है।
तो आपको वीडियो कैसे लगा कट आप जरूर कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इसके बाद ये कट ऑफ आपको जाने वाली है, कर्नाटक की कट ऑफ क्या जाएगी, नागालैंड की क्या कट ऑफ जाने वाली है, मिजोरम की क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, त्रिपुरा की, झारखंड की, ये सारी जानकारी हम आपको बता दिए कि क्या कट ऑफ जाएगी जनरल की। इसी से दो चार नंबर आपका जो होगा 2 नंबर 4 नंबर ओबीसी की कैटेगरी का रहेगा, ईडब्ल्यूएस का रहेगा, एसटी एससी के लिए रहेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए